In which years was the Sadler Commission appointed to study and report problem of the university education of India? 1917 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, अपॉइंट किया गया था। Who आसाराम Who ashram did Gandhiji establish in 1915? Sorry, which ashram did establish Gandhiji? तो साबरमती आश्रम establishment किए थे 15 में। Which of the following books was written by बाल गंगाधर तिलक? गीता रहस्य लिखे थे। लंदन इंडियन सोसाइटी and East India Association were founded by the who among the following personalities? तो दादा भाई नौरोजी थे। ओके, लंदन इंडियन सोसाइटी साथ ही साथ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड किया था। तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। Who had more influence on the Congress till the Gandhiji comes to the India in 1915? तो 1915 के बाद ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए गांधी जी के आने के बाद। तो ये कौन था? सेंट्रिस्टिक का माध्यम अपनाए। कौन सा? सेंट्रिस्टिक का माध्यम अपनाए थे, मध्यम मार्ग का। ठीक है, सेंट्रिस्ट का। विच कोमिल्ला स्टूडेंट had killed the district ऑफिसर को किल कर दिया था कोमिल्ला स्टूडेंट ने इन द चटगांव आरमोरी में। चटगांव आरमोरी अटैक में। तो वो कौन था उसमें? तो सुनीति चौधरी थी। और कौन था? शांति घोष था। शांति घोष। Sadler Commission was appointed to inquiry into the working condition of which university? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी था जिसमें सैलर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। तो इंक्वायरी करें इनटू द वर्किंग कंडीशन, किस में इंक्वायरी करें? वर्किंग कंडीशन में इंक्वायरी करें ऑफ विच यूनिवर्सिटी। तो विच यूनिवर्सिटी इंक्वायरी करने के लिए अपॉइंट किया गया था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। Which class has a major contribution in the establishment of the Muslim League? तो वो कौन था? लैंडलॉर्ड था एंड एजुकेटेड मुस्लिम क्लास था। ओके, जिसे एस्टेब्लिश करने में मुस्लिम लीग को मेजर कंट्रीब्यूशन किया। मेजर कंट्रीब्यूशन किया था कौन? जमींदार मुस्लिम और एजुकेटेड मुस्लिम था। What was the biggest weakness of the Indian national movement till 1915? तो 1915 के वीकनेस क्या था इंडियन नेशनल मूवमेंट का? लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल पब्लिक। ओके, जी हाँ। What was the weakest weakness of the Indian national movement till 1915? 1915 की तक में क्या कमी था इंडियन नेशनल मूवमेंट में? तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन था जनरल पब्लिक का। ओके,
In which of the following years was Indian University Act passed during the tenure of the Lord Curzon? तो कौन सा ईयर था जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था लॉर्ड कर्जन के टेनर में? तो 1904 में पास किया गया था। ओके। आफ्टर विच इवेंट was the Muslim League established? After which event was the Muslim League established किया गया था? कौन से which event कौन सा इवेंट के समय? स्वदेशी मूवमेंट के समय में किया गया था या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय किया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय। ठीक है। आफ्टर विच इवेंट वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल था। बाय विच लीडर्स ऑफ वाइकॉम सत्याग्रह इन मालाबार डिड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम कालीकट टू पेन्नार टेक प्लेस? तो वो कौन था? वाइकॉम सत्याग्रह में जो मालाबार सत्याग्रह इन मालाबार में चला था। ठीक है। डिड सॉल्ट मार्च किया गया था नमक सत्याग्रह फ्रॉम कहाँ? कालीकट से पेन्नार तक चला गया था। तो वो कौन था? के कलप्पन था। ठीक है। के कलप्पन। वाइकॉम सत्याग्रह चला था मालाबार तट पर के कलप्पन के समय। Which movement got success due to cancellation of the partition of Bengal? कौन सा मूवमेंट को सक्सेस मिला कैंसिलेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल से? पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो कैंसिलेशन हुआ था 1912 में, तो स्वदेशी मूवमेंट को मिला। ओके। सक्सेस गॉट इंडिजिनस यानी स्वदेशी मूवमेंट। What was the most important political feature of the period 1906 से 15 तक? ये इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फीचर था ऑफ द रिकॉर्ड 6 से 15 तक में। तो ये क्या था? इंस्टीट्यूशनल फॉर्म था ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स का। इंस्टीट्यूशनल फॉर्म हो चुका था कम्युनल पॉलिटिक्स का। ओके। इंस्टीट्यूशनल फॉर्म हो गया कम्युनल पॉलिटिक्स का। What was the biggest political impact of the 1909 reform? तो बिगेस्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा था 1909 के रिफॉर्म में। ओके। हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं बल्कि बिगिनिंग ऑफ कम्युनिकेशन
व्हाट वाज द बिगेस्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट 1909 के रिफॉर्म में क्या पड़ा था? बिगिनिंग ऑफ कम्युनलिज्म। ओके, बिगिनिंग ऑफ कम्युनलिज्म हो गया था 1909 के। ओके, पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा था। अंडर विच फॉलोइंग एजुकेशन डिपार्टमेंट was transferred to the provincial government and the government stopped taking direct interest in education related issue था। तो 1919 का था। अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। ओके, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट में क्या किया था? डायरेक्ट इंटरेस्ट इन एजुकेशन सिस्टम में under which of the following education department following the education department was the transfer to the provincial government, यानी इंडियन को दे दिया गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। एंड फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टॉप टेकिंग डायरेक्ट इंटरेस्ट। डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया। ठीक है, टेकिंग डायरेक्ट इंटरेस्ट इन एजुकेशन रिलेटेड इशू पर। तो वो कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। Who was the Congress president at the time of the establishment of the Muslim League? दादा भाई नौरोजी थे। Which port did Gandhi ji reach from South Africa? तो बॉम्बे में रीच किए थे, यानी पहुंचे थे। On which side did India join in the First World War? On whose side did India join the First World War? तो ब्रिटेन के साइड जुड़ा था। The background of the which movement was the beginning prepared in the India in 1914? तो होम रूल कॉर्पोरेशन चलेगा। The background of which movement was beginning prepared in India to 1914? The background of which movement was beginning preparation in India 1914? वो कौन था? होम रूल था। ओके, बैकग्राउंड ऑफ विच movement was being prepared in India in 14? तो होम रूल था। What was the initial objective of Muslim League? Protection of the political right, okay, of Muslim का ये इनिशियल ऑब्जेक्टिव था मुस्लिम लीग का। Who was the first president of British Indian Association? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो राधाकांत देव। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के राधाकांत देव थे।
ये क्या थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट थे राधाकांत देव। Who was fondly known as Master Da in connection with the चिटगांव हारमोनी केस? तो सूर्य सेन को कहा जाता था चिटगांव शस्त्रागार में मास्टर दा के रूप में। फॉन्डली नोन एज ए मतलब प्यार से कहा जाता, फॉन्डली एफ ओ एफ एफ ओ एंडली वाला फॉन्डली, ठीक है, मास्टर दा के। तो सूर्य सेन था। Who play a major role in establishment of Muslim League? तो नवाब सलीमुल्लाह का मेजर रोल था मुस्लिम लीग के। ओके, नवाब सलीमुल्लाह। ओके, और हकीम अजमल खान ने ड्राफ्ट तैयार किया था। ओके, पाकिस्तान का मांग का ड्राफ्ट कैसा होगा? Who was the main provision of Morley Minto रिफॉर्म? इसे प्रोविजनल मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को कहा जाता है। सेपरेट इलेक्शन, ये मेन प्रोविजन किया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। Who was the secretary of India at the time of मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? तो मॉर्ले था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सेक्रेटरी कौन था? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? मॉर्ले था। ओके, मॉर्ले था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम। What was the biggest criticism of Marley Minto reform? Promoting the politics division, ठीक है। बिगेस्ट क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म को? प्रमोट किया था पॉलिटिक्स ऑफ द डिवीजन का। ओके, on what principle was the system of separate election based? सेपरेट इलेक्शन बेस से तो रीजनल रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। ऑन विच प्रिंसिपल वाज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्शन बेस्ड था? किस पर सेपरेट इलेक्शन बेस्ड था? तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड था। ओके, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग is considered to be result of which long-term British strategy? डिवाइड एंड रूल के तरीके से यूज करके मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुआ। रिजल्ट टू विच लॉन्ग टर्म ब्रिटिश स्ट्रेटेजी था। ओके, बाय whom was the tricolor hoist मैडम कामा इन स्टुअर्टगार्ट स्मगल इनटू द ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया से स्मगल करके ट्राई कलर कौन ले गया था? तो इंदु लाल याग्निक लेके चला गया था। ओके, ट्राई कलर फ्लैग को इंदु लाल याग्निक ने स्टुअर्टगार्ट में क्या किया था? ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया मैडम ने। और कौन स्मगल करके ले गया था? तो इंदु लाल याग्निक ने। ओके, who was fondly known as Master Da
इन कनेक्शन विद द चिटगांव हार्मोनी केस, तो सूर्य सेन था, fondly known as Master Da, who announced the decision to cancel the partition of Bengal। किसने अनाउंस किया था डिसीजन ऑफ कैंसल ऑफ पार्टीशन? तो जॉर्ज पंचम ने। ओके, जॉर्ज पंचम ने, जबकि लॉर्ड कर्जन ने प्रिंसली स्टेट और सामंतवाद था उसका बेटा लैंड लॉर्ड, उसके बच्चा के लिए सैनिक ट्रेनिंग का व्यवस्था किया था। Who was the founder of the Indian Union? Founder of the Who was the founder of Indian Union को किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी नहीं बल्कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, फाउंडर ऑफ इंडियन यूनियन। फाउंडर कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस भी एक कलकत्ता एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन बनाते हैं, इसके सदस्य थे। फिर स्टेटमेंट 1 क्या कहलाता? मुस्लिम लीग वाज द फाउंडेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द नवाब सलीमुल्लाह। जी हाँ, नवाब सलीमुल्लाह के रोल निभाया था। अब दी ढाका का बिल्कुल सही है। रीजन की दे रिप्रेजेंट द मुस्लिम लैंड ओनिंग क्लास। जी हाँ, वो रिप्रेजेंट करते थे किस? लैंड ओनिंग क्लास से, यानी जमींदार से बिलोंग करते थे। ओके, लैंड ओनिंग क्लास से बिलोंग करते थे। लैंड ऑनिंग, ओके, लैंड ऑनिंग क्लास से बिलोंग करते थे। स्टेटमेंट 1 शिमला डेलीगेशन 1906 का डिमांडेड ए सेपरेट इलेक्शन फ्रॉम दी वाइसराय। तो शिमला डेलीगेशन 1906 का डिमांड किया था सेपरेट इलेक्शन में। जी हाँ, किया गया था। क्यों? मुस्लिम लीग हैड ऑलरेडी गेट द सेपरेट इलेक्टोरेट। नहीं, ऐसा नहीं है, 1906 में डिमांड किया था। पहला सही है। Which policy was institutionalized by the 1909 रिफॉर्म? कौन सा पॉलिसी जो है जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया था बाय 1909 में? तो पॉलिटिकल डिवीजन किया था। ओके, पॉलिटिकल डिवीजन हो गया। Who founded the East India Association? Who founded the East India Association? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, who presided over the Congress meeting 7 अगस्त 1946 हिस्टोरिक ग्वालियर टैंक मुंबई में? तो अबुल कलाम आजाद था। कौन था? अबुल कलाम आजाद। Which years were the Morley Minto reform passed? 1909। अमृत बाजार पत्रिका was founded by the which of the following? तो शिशिर कुमार घोष था। ओके, अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडेड। Which associate of the Gandhiji who were involved in the Champaran Satyagraha movement later become his secretary? तो वो कौन बनता है? महादेव देसाई बनते हैं गांधी जी के सेक्रेटरी। ओके, चंपारण सत्याग्रह में जो सदस्य थे। ओके, in which of the following session did the Congress Working Committee give the Mahatma Gandhi the right to launch the civil disobedience movement in the country? तो कहाँ दिया गया था? लाहौर सेशन में।
जी हाँ, लाहौर सेशन में गांधी जी को अलाउंस दिया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, राइट टू लॉन्च करिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ दिया था? लाहौर में दिया था। चालू करिए, आप लॉन्च करिए। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा था। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक सत्याग्रह इन द चंपारण? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, ऑथर ऑफ द बुक के कौन है? सत्याग्रह इन चंपारण। सत्याग्रह इन चंपारण के ऑथर कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। ओके, फॉर विच कम्युनिटी वाज द सेपरेट इलेक्शन गिवन? विच कम्युनिटी वाज गिवन separate? Which community was the separate election given? Muslim. Freedom fighter भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर द हैंग्ड, फांसी की सजा दिया गया था। वर द हैंग्ड फॉर द मर्डर ऑफ द किसके? तो सैंडर्स, जेपी सैंडर्स के मर्डर के केस में हैंग किया गया था 3 व्यक्ति को, फ्रीडम फाइटर को। What did the Simla delegation demand from the viceroy? तो what did the Simla delegation, तो ये था सेपरेट इलेक्शन का था। ठीक है, सेपरेट इलेक्शन के लिए सिमला डेलीगेशन डिमांड किया था फ्रॉम वाइसराय से। Who among the following was one of the founders of revolutionary organization? नौजवान भारत सभा इन विच स्टाब्लिश 1926 में किया था? तो भगत सिंह ने किया था नौजवान भारत सभा। विच ब्रिटिश मोनार्क वाज प्रेजेंटेड इन 1911 दरबार? तो कौन से ब्रिटिश मोनार्क में वाज प्रेजेंटेड किया गया था दिल्ली प्रेजेंट 1900 दरबार का? तो जॉर्ज पंचम के। ओके, ही इज द बिल्डर ऑफ साबरमती आश्रम। ही बिल्डर था साबरमती आश्रम के, लोकेटेड इन द अहमदाबाद, जो कहाँ? लोकेटेड इन अहमदाबाद। ही इज द बिल्डर ऑफ द साबरमती आश्रम लोकेटेड इन अहमदाबाद में वो बिल्डर था कौन? तो महात्मा गांधी थे ही। ठीक है, खुद बिल्डर थे, यानी साबरमती आश्रम के क्या किए? बनाए थे महात्मा गांधी ने खुद 1915 में आते के साथ। Who among the following author of the book Riddles in Hinduism? रिडल्स इन हिंदुइज्म किसने बुक ऑथर किया है? तो वो है भीमराव अंबेडकर। ओके, और सत्याग्रह इन चंपारण राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। तो ऑथर ऑफ द बुक रिडल्स के हिंदुइज्म कौन है? रिडल्स इन हिंदुइज्म बुक के ऑथर तो भीमराव अंबेडकर है। तो इस प्रकार पार्ट 2 आपका खत्म होता है। दोस्तों, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, छोटा सा चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।